तकरीबन 5 महीने हो गए हैं कि खान साहब की मुलाकात ना उनके डॉक्टर्स से करवाई गई है, ना ही उनकी फैमिली से करवाई गई है। लीमा खान साहब ने कहा कि हमें इस तरह की इतला मिली थी कि जुम्मे को गालिबन खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया गया। ईरान ने अभी तक हाँ नहीं भरी। ईरान ने यह नहीं बताया कि हमारा वफ्द आएगा या नहीं आएगा। कि ट्रंप भी काफी ज्यादा डेस्परेट है और ट्रंप की कोशिश होगी कि किसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए और यकीनन इसमें ईरान का भी फायदा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तकरीबन 5 महीने हो गए हैं कि खान साहब की मुलाकात ना उनके डॉक्टर्स से करवाई गई है, ना ही उनकी फैमिली से करवाई गई है। ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी आम प्रिजनर के साथ भी ऐसा होता है कि 5 महीने उसकी कोई मुलाकात ना करवाई जाए। जो जेल मैनुअल है उसके अंदर सर्टन चीजें हैं, सर्टन प्रिविलेजेस हैं जो आपको हासिल होती हैं और आपके फैमिली मेंबर्स से जो मुलाकात है वो उसके अंदर शामिल है। लेकिन खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं। कल भी खान साहब की बहनें वहां पे वेट करती रही अडयाला जेल के करीब, जहां पे उनको रोक लिया जाता है। फिर रात तक उन्होंने वहां पे धरना भी दिया। वहां पे मीडिया से बात करते हुए लीमा खान साहब ने कहा कि हमें इस तरह की इतला मिली थी कि जुम्मे को गालिबन खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया गया या लाने की कोशिश की गई और हफ्ते के हवाले से भी इसी किस्म की इतलात थी और काफी रात गए उनको लाया गया क्योंकि उनके दांतों का कोई चेकअप करवाना था। लीमा खान साहब ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि इसमें किस हद तक सदाकत है और किस हद तक ये जो बात हमें बताई जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर उनको लाया गया है दांत के चेकअप के लिए तो उनके आंख का चेकअप भी करवा लेते। अब इस तरह की खबरें भी खानदान के पास आ रही हैं कि जनाब उनके दांत के चेकअप के लिए उनको दोबारा अस्पताल लाया गया। अब इसकी क्या वजह? इसकी यही वजह है कि खान साहब का खानदान के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। और एक ही चीज वो बार बार कहते हैं कि उनकी आंख में जो क्लॉट हुआ और फिर बुशरा बीबी की आंख भी खराब हुई, ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई परेशान कुन है। ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से वो चाहते हैं कि उनके डॉक्टर्स जाएं, जाके उनका चेकअप करें, उनके ब्लड टेस्ट लें और पूरी इसकी छानबीन की जाए कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान साहब की मुलाकात तो गुज़िश्ता रोज भी नहीं करवाई गई। अब उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? उसमें जमात यही कहती है कि जी वो खान साहब जो लाएअमल देंगे हम उसके ऊपर चलेंगे और खान साहब ने जो है वो जिम्मेदारी अचकजई साहब पे डाल दी है। लेकिन एंड ऑफ द डे मसला ये है कि अचकजई साहब के रहनुमा या उनकी जमात के रहनुमा तो खान साहब नहीं है, ना ही अचकजई साहब जो है वो खान साहब के नाम पे वोट लेके आए हुए हैं। अगर अचकजई साहब खान साहब के नाम पे वोट लेके आते होते तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जा सकती थी। खुद जमात जो है वो ऐसे हाथ झाड़ के साइड पे बैठ गई है कि जैसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एंड ऑफ द डे जो भी लाएअमल अपनाया जाएगा उसमें जमात का कलीदी किरदार होगा। और अब देखें, पहले ये कहते थे कि रिहाई करवाएंगे, फिर ये कहते थे जनाब के वो मुलाकातें जो है वो खुलवाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ उनको दवाई हमने दिलवानी है कि उनको दवाई भी नहीं मिल रही, उनका इलाज भी सही तरीके से नहीं हो रहा। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो किस हद तक हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रही है या किस हद तक दबाव नहीं डाल रही, ये वो चीज है जिसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है। एक उन्होंने इजलास वगैरह भी बुलाया पेशावर स्टेडियम में, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है कि वैसा इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी। और एक खबर में देख रहा था उसमें बताया गया कि पता नहीं उस पर इतने लाख रुपया खर्चा भी आया। चलें, उसके ऊपर एतराज तो हो सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर आपने देखा कि वहां पे जो आए रोज तकारीब का इनेकाद होता है, जहां पे वजीर आला जाती हैं, बड़े बड़े स्टेज लगे होते हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा होता है? क्या उसके ऊपर कभी कोई बात आई सामने? क्या किसी ने बताया? तो वो भी बताने की जरूरत है कि भाई उधर कितना खर्चा होता है। दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तहरीके इंसाफ ने पंजाब में जाने का फैसला किया है, यानी सोहेल अफरीदी साहब गालिबन जाएंगे पंजाब 1 या 2 मई को। और इस तरह की खबर भी है कि जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तंजीम है और खुसूसन लाहौर के अंदर, उन्होंने कमिश्नर लाहौर को जलसे के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। जी हाँ जी, जलसे के लिए एप्लीकेशन दे दी है कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की हमें इजाजत दी जाए। अब क्या उनको इजाजत मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि उनको इजाजत मिलेगी। चलें, कम से कम वो एप्लीकेशन तो दें, बाकी फिर देखते हैं कि पंजाब की हुकूमत उनको इजाजत देती है या नहीं देती। लेकिन मेरे ख्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की हुकूमत है उनको फौरन ये ऑफर करना चाहिए कि जनाब अगर मरियम बीबी आके जलसा करना चाहती हैं पेशावर में या किसी जगह पे भी तो उनको मुकम्मल इजाजत है। वैसे जब एबटाबाद और उस इलाके में हरीपुर में इलेक्शंस वगैरह हुआ था, जहां पे आपको पता है कि नून लीग का कैंडिडेट जीता, वहां पे नून लीग की क्यादत भी जाती रही, जलसे भी करती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत जो है वो पीटीआई को पंजाब के अंदर मुयस्सर नहीं है। बाकी खान साहब की जो कैद तनाही है उसके हवाले से मैंने कल भी आपको बताया था, लीमा खान साहबा ने काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार किया और अगेन अब वो ये कह रही हैं कि खान साहब के दांत में कोई तकलीफ है और उनको आधी रात के बाद लाया गया और चेकअप किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे पास भी हतमी खबर नहीं है क्योंकि राब्ता ही नहीं है
क्या आपने आजकल के दौर से पहले किसी भी जमहूरी दौर के अंदर कभी ये सूरत हाल देखी कि आसिफ जरदारी साहब का 5 महीने खानदान से राब्ता ना हो, अगर जब वो खुदा न खास्ता जेल में थे, या मियां साहब का या किसी और रहनुमा का? कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी? ऐसी सूरत हाल तो नहीं देखी, पर जिस किस्म की सूरत हाल का सामना खान साहब को है तो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है। लेकिन क्या उनकी जमात उसको उतनी संजीदगी से ले रही है? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग रेज कर रहे हैं। पहले जमात को थोड़ा सा लोग जो है वो, जिसे आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा दे देते थे कि यार ये इनके ये भी मसले हैं वो भी मसले हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। एक तासुर यह है कि शायद जमात बिहाइंड द सीन्स कोई मामलात हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मामलात उस तरह हल होंगे। कम से कम मुलाकात और ये जो मेडिकल जैसी बुनियादी चीजें हैं वो भी अगर हुकूमत की जानिब से नहीं दी जा रही तो यकीनन इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कैसे चीजों को मैनेज कर रही है, वो किससे बात कर रही है, वो कैसे चीजों को आगे लेके चलना चाहती है। वो कह रहे हैं जी खान साहब हमें लाएमल देंगे, तो भाई आप सारे जो हैं आप क्या करेंगे? आप लोग तब तक लूडो खेलेंगे या आप भी कुछ बताएंगे ना? खान साहब ने तो सारी जमात आप लोगों के हवाले की हुई है, तो लाएमल तो आप लोगों ने अब देना है। पर एनीवे देखते हैं जनाब ये सूरत हाल आगे किस तरफ जाती है। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर तनकीद की है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मुफ्त तालीम, अच्छा अस्पताल और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मुयसर हैं? ये नवाज शरीफ साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और लीडरों को करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो या किसी और सूबे की हुकूमत हो, लोगों को ये सारी सहूलतें फराम करना उनकी जिम्मेदारी है। अब आगे से यह भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूछ ले कि क्या मियाँ साहब के लिए पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल है जिधर उनका अपना इलाज हो सके या उनके खानदान के किसी और बंदे का इलाज हो सके? इनकी कोई छोटी सर्जरी होनी है या कोई भी इनके मामलात हैं, ये तो कहते हैं हमारा इलाज या तो जिनेवा से होगा या लंदन से होगा या बैरून मुल्क से होगा। तो क्या आप लोगों को पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल मुयसर है? आप कह रहे हैं अगर तहरीक इंसाफ की 15 साल से हुकूमत है, आप तो 1980 के वस से यानी 80 की दिहाई के वस से आप लोग जो है वहां पे हुक्मरानी कर रहे हैं, गालबन जो है मिड 80s से वहां पे नून लीग की हुक्मरानी है, इस खानदान की हुक्मरानी है। तो इस सारे अरसे के अंदर क्या उधर कोई ऐसा अस्पताल बनाया जिसमें मियाँ साहब का अपना इलाज हो सके या खानदान के दीगर लोगों का इलाज हो सके? तो जब भी इलाज की बात आती है कहा यही जाता है कि रूटीन की चेकअप के लिए जनाब वो बरतानिया जा रहे हैं या फलानी जगह पे जा रहे हैं। तो आगे से ये सवाल जो है यकीनन पीटीआई की हुकूमत भी कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में सवाल मियाँ साहब का बिल्कुल वैलिड है और हर हुक्मरान से होना चाहिए कि क्या आपके सूबे के अंदर ऐसी सहूलतें हैं जिनसे अवाम फायदा उठा रही है या आप ऐसी सहूलतें देने में नाकाम रहे। अच्छा जी, आज जो रेड जोन है वो बंद रहेगा और डीसी इस्लामाबाद ने उसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया है और कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके मुताबिक ऑल जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिवीजन हैं, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो रेड जोन में हैं, वहां पे जनाब वर्क फ्रॉम होम होगा ऑन वेंसडे, यानी आज के दिन वर्क फ्रॉम होम होगा। आपने ऑफिसेज में नहीं आना। सिक्योरिटी का काफी ज्यादा इंतजाम किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि इंतजार हो रहा है कि कब ईरानी आएंगे, कब अमेरिकन आएंगे। एक वक्त में ये बताया जा रहा था कि जेडी वैंस वहां से निकल पड़े हैं, कोई साफी कह रहा था 5 बजे निकलेंगे, कोई कह रहा था 6 बजे निकलेंगे, कोई कह रहा था बस वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई सूरत क्लियर नहीं है। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल रात को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ये मौकिफ सामने आया था। तारड़ साहब ने बताया कि ईरान ने अभी तक हाँ नहीं भरी है, ईरान ने यह नहीं बताया कि हमारा वफ्द आएगा या नहीं आएगा। जेडी वैंस भी मेरे ख्याल में इंतजार कर रहे हैं और रात को जो CNN और न्यूयॉर्क पोस्ट जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक उनका जो ट्रिप है जेडी वैंस का वो भी होल्ड के ऊपर है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक ये नहीं पता कि इरानियंस आएंगे या नहीं आएंगे। इरानियंस जो हैं, मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की थी कि मुझे नहीं लगता कि जब तक सीज फायर एक्सपायर नहीं होगा वो आएंगे। जब सीज फायर एक दफा एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद मुझे ये लगता है कि वो आएंगे, और क्योंकि वो उस प्रेशर के अंदर बातचीत नहीं करना चाहते और दूसरा वो अमेरिका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आपके सीज फायर एक्सपायर होने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम भी आगे से तैयार हैं। तो वो जो सीज फायर की एक डेडलाइन थी और उसका जो एक हवा क्रिएट करने की कोशिश होगी, मेरे ख्याल में वो उसको एक तरह से जायल करना चाहते हैं और उसके बाद वो चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि आज ड्यूरिंग द डे सम टाइम कोई ऐसी चीज सामने आ जाए कि जी अमेरिकन भी आ रहे हैं और साथ साथ इरानियंस भी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि चीजें क्लियर नहीं है। अच्छा, कुछ सोर्सेज ये बता रही हैं कि ईरान भी तैयार है आने के लिए,
लेकिन वो इसी तरह, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो, मुझे ये लगता है कि वो फायरबंदी की जो डेडलाइन है उसको एक्सपायर करना चाहते हैं और अमेरिका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमें फायरबंदी की डेडलाइन खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रेशर में हम नहीं आएंगे। यानी तुम्हारे हमलों वाली जो बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कल कहा कि हम दोबारा हमले करने के लिए तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है, इस किस्म के उन्होंने बयान दिए। तो उसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में ईरान की ये स्ट्रेटेजी है। अब इस वक्त मुझे ये लगता है कि ट्रंप भी काफी ज्यादा डेस्परेट है और ट्रंप की कोशिश होगी कि किसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए और यकीनन इसमें ईरान का भी फायदा है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अमेरिका जो है वो ज्यादा उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से चीजों को हल किया जाए, क्योंकि आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं उन इलेक्शंस के अंदर ट्रंप साहब के लिए और उनकी जमात के लिए काफी ज्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं। गुज़िश्ता रात CNN भी ये रिपोर्ट करता रहा कि पाकिस्तान जो है वो भी ये कोशिश कर रहा है कि ये जो सीज फायर है इसके अंदर एक्सटेंशन दे दी जाए और उसके साथ साथ जो है जो ईरान है उसको भी एक तरह से राजी किया जाए कि वो टेबल के ऊपर आए और आके बैठे, यानी अमेरिका के साथ बैठे। तो अभी मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली सीज फायर में कितनी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सीज फायर एक्सपायर हो चुका होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फौरन जब सीज फायर एक्सपायर होगा तो कोई जंग लग जाएगी। पर वैसी सूरत हाल भी नहीं है कि सब कुछ रेडी है और आना है और उन्होंने साइन करना है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इस तरह के मामलात होते हैं काफी पेचीदा होते हैं, पर अभी भी मुझे ये मामला खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे यही लग रहा है कि चीजें मुज़ाकरात की तरफ जा सकती हैं, चीजें आगे बढ़ेंगी। यकीनन इसके अंदर अमेरिका की ये कोशिश होगी कि उसका अपर हैंड हो, ईरान की ये कोशिश होगी कि उसका अपर हैंड हो, और दोनों ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो अपने अपने मुल्क में जाके ये तासुर देना चाहती हैं हमने विक्ट्री जो जंग का मैदान है उसमें भी ली और उसके बाद टेबल के ऊपर जाके भी हमने अपनी विक्ट्री के ऊपर मोहर लगवाई है और जो भी मुआहिदा हुआ है उसके अंदर हमारे जो हाथ है वो एक तरह से ऊपर है। तो ये कोशिश तो दोनों साइड्स की होगी और अब वो किस हद तक इसको अचीव कर सकेंगे ये तभी पता चलेगा कि जब वो टेबल के ऊपर बैठेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे ये लगता है कि यकीनन इसमें चीन का रोल भी होगा और इसीलिए अब अमेरिका की जानिब से चीन के ऊपर इल्जाम भी लग रहे हैं कि वो ईरान को असला देता रहा। यकीनन इसके अंदर रशिया का रोल भी होगा और ऐन मुमकिन है कि ये जो मामला डिले किया जा रहा है उसमें भी चीन और रशिया ने ईरान को कहा हो कि भाई आप डिले कर रहे हैं, आप जो है वो खेलें इनकी नर्व्स के साथ। ईरानी बड़े जबरदस्त निगोशिएटर हैं और यकीनन चाइनीज जो है वो भी बड़ी सब्र तहम्मुल से काम करते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि जो सपोर्ट मिल रही है रशिया और चाइना की तरफ से उसकी उधर से भी शायद कोई ऐसी बात आई हो कि भाई आप जो है चीजों को थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, इनको मजीद फ्रस्ट्रेट करें। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि फ्लरी ऑफ एक्टिविटी थी इस्लामाबाद के अंदर, जो उनकी चार्ज दी अफेयर्स हैं अमेरिका की, एक तरह से डिफेक्टो जिनको आप कह सकते हैं, उनकी जो एम्बेसडर हैं उन्होंने मुलाकात की हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से। उससे पहले भी हमारे आला हुकाम अमेरिकन एम्बेसी के जो हुकाम है उनसे मिलते रहे। तो तैयारी तो यहाँ पे मुकम्मल है, किसी टाइम भी वो यहाँ पे आ जाए। इस्लामाबाद के अंदर होटल भी मौजूद हैं, जगह भी मौजूद है, मेजबान भी मौजूद हैं, सारी तैयारी मुकम्मल है। अब सिर्फ इंतजार ये है कि अमेरिकन और ईरानियंस कब आएंगे। अब जो जेडी वैंस हैं वो इसलिए पहले नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते कि जनाब ये ना हो कि मैं आने का ऐलान कर दूं और इधर आके मुझे एक दिन वेट करना पड़े और अगले दिन ईरानियंस आए, उससे बहुत ज्यादा उनकी सुबकी होगी। वो ये श्योरिटी चाहते हैं कि जब हम यहां से निकलेंगे तो उधर से फिर ईरानियंस भी आ जाएं और जेडी वैंस जब चलेंगे अमेरिका से तो हो सकता है कि जब वो यूरोप के ऊपर आए तो फिर जो है ईरानियंस वहां से निकले, इसलिए कि ईरानियंस को तो ज्यादा टाइम नहीं लगना पाकिस्तान आने में। तो मुझे ये लगता है कि उनकी एप्रीहेंशन ये है अमेरिकन की कि ये ना हो कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट वहां पे पहुंच जाए और उससे हमारी पोजीशन बड़ी कमजोर हो जाएगी, ईरानियंस बाद में आए। और ईरानियंस को मेरे ख्याल में ये लगता है कि अगर हमने बड़ी विलिंगनेस शो की तो उनको ये लगेगा कि हम उनसे डर गए हैं तो हम जो पहले पहुंच गए। तो मुझे ये लगता है कि दोनों आगे पीछे ही साथ पहुंचेंगे और फिर जेडी वैंस ने भी आना है, स्टीव विटकॉफ ने भी आना है और जेरेड कुशनर ने भी आना है और ये सारे अलग-अलग आएंगे। तो वो जो बहुत सारे सहाफी हैं जिनके ऊपर पहले तनकीद होती रही कि जिन्होंने कोई खबर नहीं दी, इस दफा उन्होंने सारी खबर ये दी कि जेडी वैंस इस टाइम आ रहा है, जेडी वैंस उस टाइम आ रहा है। अब अगेन वो सारी खबरें गलत होगी। भाई खबर ना ही देते तो बेहतर था। जेडी वैंस जो है उसने कब आना है ये तो अमेरिकन हुकूमत ने फैसला करना है। बाकी जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि इवन के वो अमेरिकन सहाफी जो दावा करते रहे कि ट्रंप ने हमें ये बताया वो बताया, उनकी खबरें भी गलत साबित होती रही और इससे जाहिर हुआ कि ट्रंप भी शायद कोई गलत खबरें फीड करते रहे। मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि जर्नलिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको कोई खबर देता है ना, वो इसलिए आपको खबर नहीं देता क्योंकि आप बड़े हैंडसम हैं या आप बड़े इंटेलिजेंट हैं या आपका प्रोफेशन बड़ा नोबल है और उनकी नजर में आपकी बड़ी इज्जत है। नहीं,
वो उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, स्पेशली जब कोई हुकूमत की तरफ से दे, किसी हुकूमती इदारे की तरफ से दे, उस खबर को आपने जो है एक मुट्ठी सॉल्ट के साथ जो है वो लेना है। नॉर्मली कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, नहीं, इधर इतने बड़े जो है नमक के साथ आपने लेना है, यानी उसको आराम से गले से नीचे नहीं उतारना, पहले देखना है। क्योंकि जो सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि हमेशा सहाफियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक खबर दे दो ये कि जी 6 बजे जो है वो जेडी वैंस आ जाएगा या इतने बजे आ जाएगा, ताकि इरानियंस को एक मैसेज चला जाए। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो सहाफियों को इस्तेमाल कर रही होती हैं, और आप देखते हैं कि वो उसमें जो है वो सहाफी इस्तेमाल भी होते हैं। और ये बेसिक जो जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग होती है, अगर आप किसी बड़े इदारे में काम करें तो वहां पहली चीज आपको ये सिखाई जाती है कि आपने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना, आप पीआर कंपनी नहीं है। आपको कोई खबर दे भी तो फिर आपने अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी है कि भाई ये खबर देने से इसको कितना फायदा होगा, उसको कितना फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में वो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, ईरानियंस की तरफ से भी खबरें दी जा रही हैं, इधर से भी खबरें दी जा रही हैं। और क्योंकि हमारे जो बहुत सारे साफी लोगों के ऊपर तनकीद होती रही कि आप जनाब गुलाब जामुन रिपोर्टिंग करते रहे, तो इस वजह से इस दफा उन्होंने बहुत ज्यादा खबरें दी, पर अनफॉर्चुनेटली वो खबरें दोबारा सारी जो है गलत साबित हो गई। वो तभी आएंगे जब वो आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त खबर सिर्फ ये है कि अभी तक जो है लगता ये है कि वो आ जाएंगे, और अभी तक जो है जेडी वैंस का दौरा होल्ड पे है और ईरानी मान नहीं रहे। खबर ये है, बाकी आगे तजिया दे दें कि जी लगता ये है कि जो जिस तरह मैं आपको पहले दिन से तजिया दे रहा हूं, लोग कह रहे थे कि वीकेंड के ऊपर ट्रंप आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि वीकेंड पे ट्रंप नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता, मुझे ये चीजें अगले हफ्ते जाते हुए लग रही हैं। उसके बाद मैंने आपको वीकेंड से ही बार बार ये कहा कि मुझे ये लगता है कि जंग बंदी एक्सपायर होगी तो उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि भाई आपकी जंग बंदी का हमारे सर पे कोई पार नहीं है। और वो उसको एक्सपायर करने के बाद, क्योंकि अगर वो जंग बंदी होती तो फिर प्रेशर आता अमेरिका की तरफ से, दीगर जो है जो लोग हैं उनकी तरफ से कि भाई जंग बंदी खत्म होने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जल्दी जल्दी कुछ करें। तो इस वजह से वो वेट करेगा, जंग बंदी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा तजिया भी अभी तक यही है कि जंग बंदी आज सुबह जो है तकरीबन 4:45 बजे मेरे ख्याल में खत्म हो गई है। कुछ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो बुध की शाम को जंग बंदी खत्म होगी। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या टाइम है जिसके ऊपर अमेरिका समझता है कि जंग बंदी खत्म होगी, लेकिन आज जो है जंग बंदी खत्म हो रही है। और मुझे ये लगता है कि अगर मामला बढ़ेंगे आगे तो वो जंग बंदी की ये जो डेडलाइन है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।